अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया का मुतालिया बायोलॉजिकल मेथड की एक मिसाल लिए हुए। हम जानते हैं कि मलेरिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में एक आम बीमारी है। हम इस बीमारी की तारीख पढ़ेंगे ताकि जान सकें कि बायोलॉजी ने किस तरह इसकी वजह और इसके फैलाव के मुतल्लिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया। पुराने वक्तों में 2000 साल से ज़्यादा पहले तबीब इस बीमारी से आशना थे। किसी भी दूसरी बीमारी की निस्बत मलेरिया ने ज़्यादा लोगों को हलाक किया है। मलेरिया की तफसील, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसके हल भी एक मिसाल है। और इस बीमारी को बार बार होने वाली सर्दी, चिल और बुखार की बीमारी कहते हैं। इनका मुशाहिदा ये भी था कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो निचले दलदली इलाकों में रहते हैं। ये ख्याल किया जाता था कि इन इलाकों का खड़ा हुआ पानी हवा को जहरीला कर देता था और इस गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता था। इसी यकीन की वजह से बीमारी का नाम रखा गया। इतालवी लफ्ज़ माला का मतलब है गंदी और एरिया का मतलब है हवा। इन मुशाहिदात की मज़ीद वजाहत के लिए कुछ रज़ाकारों ने दलदली इलाकों से खड़ा हुआ पानी पिया लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। 17वीं सदी में जब नई दुनिया अमेरिका दरियाफ्त हुई तो कई पौधे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किए के लिए अमेरिका से यूरोप भेजे गए। एक दरख्त क्यूना की छाल बुखार के इलाज के लिए बहुत मुनासिब थी। ये इतनी फ़ायदेमंद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में ये काफ़ी मकदार में भेजी जा सके। कुछ बेईमान ताजरों ने एक और दरख्त मस्कूना की छाल को चिंचोना की छाल को मुतबादिल के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। सिंगोना और क्यूना की छाल में बहुत मुशाबहत थी। ताजरों की ये बेईमानी इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। सिंकोना की छाल मलेरिया के इलाज के लिए बहुत उम्दा पाई गई। हम सब इसकी वजह जानते हैं कि मनकूना की छाल में एक केमिकल क्यूनिन पाया जाता है जो कि मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मौसर है। इस वक्त तब तबीब संकोना से मलेरिया का इलाज तो कर लेते थे मगर मलेरिया की वजह कोई भी नहीं जानता था। 200 साल बाद ये मालूम हुआ कि कुछ बीमारियों की वजह बहुत छोटे जानदार होते हैं। उसके बाद ये भी यकीन कर लिया गया कि मलेरिया की वजह भी कोई माइक्रो ऑर्गन्स हैं। 1878 में फ्रांस आर्मी के एक डॉक्टर लीरान ने मलेरिया की वजह जानने के लिए काम शुरू किया। इसने मलेरिया के एक मरीज़ का थोड़ा सा खून लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे इसका मुशाहिदा किया। उसने खून में चंद छोटे छोटे जिंदा जानदार देखे। लीरान की दरियाफ्त की दूसरी साइंसदानों ने हमायत नहीं की। 2 साल बाद एक और डॉक्टर ने मलेरिया के एक और मरीज़ के खून में वैसे ही जानदार मखलूक देखी। दूसरी दरियाफ्त के 3 साल बाद वही मखलूक तीसरी मरतबा देखी गई। इस जानदार का नाम प्लाज्मोडियम रख दिया गया। 19वीं सदी के आखिरी दौर में मलेरिया की वजह के मुतल्लिक कई तजावीज़ सामने आ रही थी। उस वक्त तक मलेरिया के बारे में 4 अहम मुशाहिदात बन चुके थे। मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक मौजूद है। मलेरिया के इलाज के लिए क्यूनिन मौसर दवा है। दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया में मुब्तला मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम देखे गए हैं। हम जानते हैं कि साइंसदान दस्तयाब मालूमात और मुशाहिदात को इस्तेमाल करके एक या ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाता है। मलेरिया के मामले में ये हाइपोथेसिस बनाया गया मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। साइंसदान ये नहीं जानता कि इसका बनाया हुआ प्लास्पोथिस दुरुस्त है या नहीं, लेकिन वो इसे दुरुस्त मानकर डिडक्शंस बनाता है। मंदरजा बाला हाइपोथेसिस से अखज़ होने वाली डिडक्शंस में से एक ये थी, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया में मुब्तला तमाम लोगों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए।
اگلا قدم ڈیڈکشن کو تجربات کے ذریعے جانچنا تھا۔ اس تجربات کا انتظام اس طرح سے کیا گیا: ملیریا میں مبتلا 100 مریضوں کے خون تجرباتی گروپ کا مائکروسکوپ کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ کنٹرول گروپ کے طور پر 100 صحت مند لوگوں کا خون بھی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا گیا۔ گائز ویڈیو مکمل ہوتی ہے، ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔